हेलो गाइस, आज हम बीएससी बीएड थर्ड ईयर में फैमिलीज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन एपीएससी फैमिली का अध्ययन करेंगे। एपीएससी फैमिली जो है, इसका दूसरा नाम है अम्ब्रेली फेरी। अम्ब्रेली फेरी नाम जो बना है, अम्ब्रेला शब्द से बना है। अम्ब्रेला जो है इस शब्द से बना है। अम्ब्रेला को हिंदी में अपन बोलते हैं छत्रक या छतरी। छाता होता है ना, जो बरसात के मौसम में अपन लेके चलते हैं, जिससे भीगने का डर नहीं रहता, धूप में भी छाव है वो करने के लिए छाता लेके चलते हैं, तो उस प्रकार से छतरी के समान। तो कहने मतलब है, इस कुल के अंदर पाए जाने वाले पादप जो है, उनमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो छत्रक के समान होता है। किसके समान होता है? छत्रक के समान होता है। छत्र को दूसरी तरह से ये देख सकते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों के अंदर जो घंटी दिखाई देती है, जो बजाते हैं अपन, वो घंटी भी है, वो भी क्या है, एक प्रकार से इस प्रकार से होती है। तो ये भी क्या है, छतरी के नुमा होता है। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं घंटाकार या घंटी के आकार का। इसके आकार का कह सकते हैं, घंटी के आकार का कह सकते हैं, घंटी आकार का या घंटाकार पुष्पक्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये पुष्पक्रम। इसी प्रकार से अम्ब्रेली फेरी जो है, इसको अपन क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफाइड के अंदर सबसे पहले डिवीजन डिवीजन कौन सी है? डिवीजन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिवीजन। अब इसमें डिवीजन कौन सी आ जाएगी? ये सारे पद आते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी डिवीजन। इसके बाद में डिवीजन के बाद में जब नंबर लेते हैं, तब अपना नंबर जो आता है वो आता है इसकी, मतलब ये आपके सब डिवीजन कौन सी हो सकती है, यानी जो सेकंड क्लास हो सकती है वो कौन सी है? डाइकोटिलीडन। सब डिवीजन, SDIV, डाइकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। अब क्लास आगे, क्लास सब क्लास जो आती है वो आगे, सब डिवीजन आगे, सब डिवीजन के बाद चलते हैं, क्लास कौन सी आएगी? तो क्लास आती है इसकी पॉलीपेटली। पॉलीपेटली क्लास। क्लास के बाद में अपन चलते हैं कि इसका जो है ऑर्डर है वो कौन सा आएगा। तो ऑर्डर के लिए अगर अपन चलते हैं तो ऑर्डर आता है इसका अम्बेल्स। और फिर आते हैं फैमिली पे। फैमिली आएगी अम्ब्रेली फेरी, अम्ब्रेली फेरी। अब अपन बात करते हैं अम्ब्रेली फेरी जो है, इसके अंदर पाए जाने वाले पादप जो है, उन पादपों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको बोलते हैं साइलेंट फीदर्स। क्या बोलते हैं? साइलेंट फीदर्स। अभी चलते हैं साइलेंट फीदर्स क्या क्या आते हैं। साइलेंट फीदर्स, साइलेंट फीदर्स के अंदर, इसके अंदर जो पादप पाए जाते हैं, उन सभी पादपों के बारे में अगर बात करते हैं तो किस प्रकार के होते हैं। एक तो देखो सर्प पादप पाए जाते हैं, सर्प पादप पाए जाते हैं। कहने मतलब झाड़ी है, पेड़ है, ये सारे प्रकार के पादप जो है वो पाए जाते हैं। हर्ब्स भी पाए जाते हैं, हर्ब्स पादप है वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखना चाहें तो ये जो पादप होते हैं, इस पादपों के अंदर बात करें तो ये जो पादप होते हैं, इन पादपों के अंदर जो लीफ जो है वो किस प्रकार की पाई जाती है? लीफ जो है पैरेंट, यानी समूह के रूप में लीफ है, यानी पत्तियां हैं, वो पाई जाती है। और इसके अंदर जो पत्ती है, उस पत्ती के अंदर अगर अपन देखें साइलेंट फिदर के अंतर्गत, तो अनुपर्णी, अन अनुपर्णी पत्ती पाई जाती है। अन अनुपर्णी का मतलब है पत्तियां जो होती है, पत्तियां तो जैसे ये पत्ती लगी है, पत्ती के पास में एक सूल के रूप में या छोटी पत्ती के रूप में पर्ण पाई जाती है, उसको बोलते हैं अनुपर्ण। और ये क्या है, इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं? अनुपर्णी है वो लिखते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये पत्तियां जो है, पत्तियों के अंदर क्या होता है? पुष्प, ये जो जिस पुतंतु पे लगती है वो होता है उसका फूला हुआ डंठल भाग। डंठल भाग जो होता है ना, उसको बोलते हैं फूल। ये
फूला हुआ डंठल भाग जो होता है वो क्या होता है, फूला हुआ होता है, फूला हुआ भाग होता है डंठल। यानी जैसे पत्ती, और ये पत्ती पर्ण जो है लगी है शाखा के ऊपर, और ये पर्ण वृंत जिसको बोलते हैं ये फूला हुआ होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए इसके अंदर जो फल लगते हैं उन फलों की बात की जाए तो फल जो होते हैं वो होते हैं आपके सर्कोकार। सर्कोकार प्रकार के फल है वो इसमें पाए जाते हैं। और ये जो फैमिली है, इस फैमिली के अंदर जितने भी पादप पाए जाते हैं उन पादपों के अंदर अगर अपन देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका वो किस प्रकार से होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से होता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों जो है उन्होंने इसके बारे में अलग अलग बात है वो करने की कोशिश की थी। जैसे एक है स्पीसीज जो है इसकी पाई जाती है हमारे 210 स्पीसीज, 210। अब 210 है ये पाई जाती है पूरे विश्व के अंदर। जो हमारा भारत देश है इस भारत के अंदर इसके 53 वंश पाए जाते हैं। 53 वंश है वो हमारे भारत देश के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये पादप जो है हिमालय में और राजस्थान में, भारत में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर क्या है जैसे कोणीय प्रदेश है वहां पर भी पाए जाते हैं। इन पादपों का ये साइलेंट फिदर्स जो है, इन फिदर्स के आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि अमुक पादप जो है वो किस जगह पाया जाता है और किस प्रकार का होता है, कौन सी फैमिली का है उसका भी पता लग जाता है। प्रत्येक फैमिली के अंदर अपन क्या करते हैं, साइलेंट फिदर्स जो है उनके बारे में जानकारी पहले लेते हैं। साइलेंट फिदर्स के बाद में अपन जानकारी अगर करते हैं आगे तो उस समय क्या करते हैं, उस फैमिली के मुख्य लक्षण जो है उसके आधार पर बात करते हैं। जैसे कि अलग अलग पादप जो है इस फैमिली के अंदर पाए जाएंगे, उन पादपों के आधार पर अगर हम चलते हैं तो देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले लेके चलते हैं कि पादप जो है इसका तना है वो किस प्रकार का होता है। स्टेम। प्रत्येक जगह पे अपन पादप देखते हैं तो पादप जो है तना है उस तने से लगा होता है, और तना जो है वो किस प्रकार का होता है। इसमें तना होता है, देखो प्रत्येक तने पे शाखाएं पाई जाती है। तो इसमें भी तना क्या है, इसमें भी तना पाया जाता है, उसमें शाखाएं पाई जाती है। ब्रांच्ड अपन लिखते हैं ब्रांच्ड। इसमें लिखने के लिए इतना नहीं है कि हम पूरी शाखाएं पाई जाती है ऐसा लिखें, शाखित या ब्रांच्ड इतना ही लिखते हैं। और तना है वो कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड। अब इसमें लिखना नहीं है कि तना कठोर होता है, तना है वो क्या होता है, हार्ड होता है। और तना जो है इसमें कई बार क्या होता है कि देखा जाए तो तना है वो किस प्रकार से रहता है, सीधा रहता है, इरेक्ट। कुछ पादप इस फैमिली के अंदर ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अंदर तना जो होता है वो खोखला होता है। क्या होता है, खोखला तना होता है। और खोखला तना जो होता है उसको अपन ये बोलते हैं क्या इसका नाम जो है खोखला, होलो, खोखला तना है वो पाया जाता है। इसी प्रकार से तना जो है इसके अंदर और भी अगर अपन देखना चाहे तो इसके अंदर ये भी देखा है, ओपीएससी जो है इसके अंदर अपन तना देखें तो ये तना जो होता है ये ब्रांच होता है, हार्ड होता है, इरेक्ट सीधा होता है, और होलो यानी खोखला होता है। तो इस प्रकार से तना तनने के बाद में बात करते हैं अपन लीफ। पत्तियां हैं वो किस प्रकार की पाई जाती है। एपीसी फैमिली के अंदर जो पत्तियां पाई जाती है एकदम देखने में बिल्कुल सिंपल, साधारण, सिंपल लीफ, अर्थात पत्तियां हैं वो सिंपल प्रकार की पाई जाती है। और पत्तियां जो है वो लगती किस प्रकार से, लगने के लिए क्या होता है, एकांतरित क्रम होता है। क्या होता है, जैसे एक पत्ती ये लगी है, दूसरी ये लगी है, और तीसरी फिर इधर लगी है, इसी प्रकार से चौथी इधर लगी है, और पांचवी से एक के अंतर में एक यहां लगी है, दूसरी इधर वाले से यहां लगी है। तो एकांतरित क्रम के अंदर पत्तियां हैं वो लगती है। एकांतरित क्रम में पत्तियां हैं वो लगी होती है। अब लिखते हैं एकांतरित। कैसे पाई जाती है पत्तियां, एकांतरित यानी एक के अंतर में एक पत्ती है वो लगी होती है। इसी प्रकार से ये जो पत्तियां पाई जाती है उन पत्तियों के अंदर क्या होता है कि
एक्स स्टिप्यूल्यूट, कहने का मतलब ये है कि पत्तियां जो है उसके अंदर अनुपर्ण है वो नहीं पाया जाता है, तो अनुपर्णी पत्तियां है वो पाई जाती है। क्या कह सकते हैं अपन? अनुपर्णी पत्तियां है वो पाई जाती है। इस प्रकार से इसको आगे चलते हैं लीफ के बाद में। अब लीफ आ गई तो वो तना आ गया, लीफ आ गई, लीफ आ गए के बाद में अपन क्या करते हैं, पादप जो है उसके अंदर जो पुष्प लगा होता है उस पुष्प के अंदर से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम क्या है, अपन ने पुष्प क्रम क्या है, कहने का मतलब है पुष्प क्रम जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अम्बेलिफेरी के अंदर जो पुष्प पाया जाता है वो अम्ब्रेला टाइप का पुष्प क्रम है वो पाया जाता है, तो उसको पता है, इसीलिए इसका नाम क्या अम्बेलिफेरी है वो कहा गया है। तो पुष्प क्रम होता है अम्बेल, अम्बेल प्रकार का पुष्प क्रम होता है। पुष्प क्रम के बाद में अपन देखते हैं पादप जो है, उस पादप के अंदर ये जो फूल है, पूरा फूल जो वो किस प्रकार का होता है, फ्लोवर किस प्रकार का होता है, फ्लोवर यानी फूल किस प्रकार का पाया जाता है। फूल के अंदर देखो दलपत्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपत्र पाए जाते हैं, और नर जननांग पाया जाता है, मादा जननांग पाया जाता है। अपन ये कह सकते हैं कंप्लीट फूल पुष्प पाया जाता है, फ्लावर इज कंप्लीट, फ्लावर इज कंप्लीट अर्थात पूर्ण पुष्प पाया जाता है, जिसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम और एंड्रोसियम सभी पाए जाते हैं। अब कैलिक्स, कैलिक्स क्या है, बाह्य दल है, इनकी संख्या कितनी है? सबसे पहले तो ये ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हरे रंग के। कोई भी पुष्प हो उसके अंदर बाह्य दलपत्र जो है वो हमेशा हरे पाए जाते हैं, और इसको अपन एक दलपत्र को बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल, सेपल नाम से बोलते हैं। और उसके अंदर आपके कोरोला के अंदर बोलते हैं पेटल, इसके अंदर बोलते हैं सेपल। और ये सेपल जो है, इस सेपल के अंदर अपन देखना चाहे तो ये पॉलीपेटली जो है इसके अंदर क्या होता है कि किस प्रकार से होते हैं, संख्या में क्या होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। इसलिए अपन अधिक संख्या हो गई तो कहते हैं पॉलीपेटलस या पॉलीसेपलस। पॉलीपेटलस यानी बहुत सारे पत्र है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कोरोला, ये भी क्या है? 5 रंगीन होते हैं, कलरफुल, कलरफुल होते हैं। इसी प्रकार से आगे और चलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर क्या है, किस प्रकार से है आपके ये गाइनोसियम जो है, बायो कार्पेलरी है अर्थात द्वि अंडपी है, 2 अंडक पाए जाते हैं, बाई कार्पेलरी